Hello everyone, I am Namit and I welcome you all Commerce Hurricanes. Behavioral स्टडी ऑफ लीडरशिप हम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें हमने मिशिगन स्टडीज के बारे में पढ़ा था। आज हम बात करने वाले हैं होशो स्टेट ऑफ यूनिवर्सिटी की लीडरशिप थ्योरी के बारे में। तो क्या है ये थ्योरी, आइए जानते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा और वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिएगा, क्योंकि मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि ये स्टडी क्यों की गई थी, कैसे की गई थी, इसका एक मॉडल है वो भी हम समझने वाले हैं। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। होशो स्टेट यूनिवर्सिटी लीडरशिप क्या है? ये एक ऐसी यूनिवर्सिटी थी जिनका ये मानना था कि हमें लीडर बनने के लिए बिहेवियरिस्टिक होना जरूरी है। मतलब इन्होंने ट्रेड थ्योरी को पूरी तरह से रिजेक्ट किया था। इनका ये कहना था कि अगर हमें अच्छा लीडर बनना है तो उसके लिए इनबॉर्न क्वालिटीज की रिक्वायरमेंट नहीं है। लीडर बनने के लिए एक अच्छा बिहेवियर होना जरूरी है और बिहेवियर को सिखाया जा सकता है। ठीक है, जैसे कि अगर बात करें हम कि जब आप स्कूल में एडमिशन लेने गए होंगे, फर्स्ट टाइम आप स्कूल में गए होंगे, तो आपको टीचर ने सिखाया होगा कि क्लास में कैसे बैठना है, कैसे एबीसी लिखनी है, क्लास से बाहर जाना है तो परमिशन लेकर जाना है। हर चीज आपको सिखाई गई थी। इसी तरह अगर आप मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा जाते हैं तो वहां पर भी आपको एक पर्टिकुलर बिहेवियर सिखाया जाता है कि कैसे पूजा करनी है, क्या करना है। यानी कि ये चीजें ऐसी हैं जो सिखाई जा सकती हैं और जो जितना अच्छा बिहेव करता है हम उसे उतना ही अच्छा लीडर मान लेते हैं। ठीक है, ऐसा इनका मानना था। अब किस तरह का बिहेवियर एक अच्छा लीडर हमें बना सकता है, ये जानना जरूरी था, क्योंकि इन होशो यूनिवर्सिटी क्या थी? एक यूनिवर्सिटी थी जिसने उस समय पर, जब ये स्टडी हुई थी, उस समय पर जितने भी अच्छे अच्छे लीडर्स थे उनके बिहेवियर को स्टडी किया और ये जानना चाहा कि कौन सा ऐसा बिहेवियर है जो हमें ज्यादा सक्सेसफुल लीडर बना सकता है, और फिर हम उसी तरह का बिहेवियर अपने लीडर को सिखाएंगे ताकि वो गोल्स अचीव कर सके। अब इन्होंने देखा हिटलर को स्टडी किया, महात्मा गांधी हो गए, सुभाष चंद्र बोस जी हो गए, और भी बहुत सारे लोगों को इन्होंने स्टडी किया। लगभग 1000 स्टडीज इन्होंने की और उसके बाद 1000 डायमेंशंस पर स्टडी करके इन्होंने 2 डायमेंशंस फाइनलाइज कर दी। इस थ्योरी का मोटिव क्या था कि हम ये चेक करें कि ज्यादा से ज्यादा डायमेंशंस कितनी है, मतलब एक बिहेवियर ज्यादा से ज्यादा कितने टाइप्स का हो सकता है और उन बिहेवियर का, जो लीडर का बिहेवियर है, उसका एम्प्लॉयज पर क्या असर पड़ता है। ठीक है, और स्टडी करके उन्होंने देखा कि 2 तरह के बिहेवियर उन्होंने फाइनलाइज किए। फर्स्ट कैटेगरी को नाम दिया इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर और दूसरी को कंसिडरेशन। आइए जानते हैं क्या है इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर। ये ऐसा है जिसमें ये बताया जाता है कि टास्क का स्ट्रक्चर कैसा होगा। मतलब एक लीडर जो है वो अपने फॉलोअर्स को डिटेल्ड इंफॉर्मेशन देता है कि कंपनी का क्या गोल है, क्या ऑब्जेक्टिव है, आप फॉलोअर्स को क्या काम करना है, उनकी अथॉरिटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ड्यूटीज क्या होंगी, वो प्रॉपरली उन्हें बताता है। वो ये भी बताता है कि किसके पास कितनी पावर्स हैं और वो ये भी डिफाइन करता है कि उसका खुद का क्या रोल रहेगा। दूसरा बिहेवियर है कंसिडरेशन, जो किस पर फोकस करता है? ह्यूमन रिलेशंस पर। यानी इनका ये मानना है कि अगर एक लीडर का अपने फॉलोअर्स के साथ अच्छा रिलेशन होगा, फ्रेंडली रिलेशन होगा, तो फॉलोअर्स उसकी बात ऑटोमेटिकली मान लेंगे। जैसे कि बात करें महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस जी की, और यहाँ पर कौन है? हिटलर साहब। ठीक है, अब यहाँ पर बात की जाए कि किस तरह का रिलेशन होना चाहिए। रिलेशन मीन्स फ्रीडम, ओपननेस, ट्रस्ट, रिस्पेक्ट। अगर आप अपने फॉलोअर को ये सारी चीजें दे रहे हैं, रिस्पेक्ट कर रहे हो, फ्रीडम दे रहे हो, उनके साथ अच्छा सा ट्रस्ट बॉन्ड बना रहे हो, तो ऑटोमेटिकली आपका काम अच्छे से चलेगा। तो आप चाहे जबरदस्ती डरा धमका के काम करवाइए या फिर आप प्यार से अच्छे रिलेशंस के थ्रू काम करवाइए। ये 2 डायमेंशन फाइनलाइज हुई। उसके बाद इन्होंने इसको एक मॉडल से समझाया जो कि कुछ इस प्रकार के है, आपकी बुक्स में भी होगा। यहाँ पर हम इस वाले डायमेंशन पर कंसिडरेशन दिखाएंगे, यानी कि ह्यूमन रिलेशंस को रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पर हम इनिशिएटिव स्ट्रक्चर यानी एस दिखाएंगे। ठीक है, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है एस एंड सी। यहाँ पर हमने एक बॉक्स के पास हाई लिखना है, दूसरा लो एंड अगेन लो एंड हाई। अब क्या है ये हाई लो कैसे दिखाएंगे? ये जो हाई लिखा है ये इन दोनों के लिए है। ठीक है, और ये हाई है और ये लो जो है ये इन दोनों के लिए है। ठीक है, अगर हम इसको इस तरीके से देखें। अब अगर हम बात करें इस तरीके से, तो यहाँ लो लिखा है, इट मीन्स ये दोनों कॉलम्स लो हो गए, और यहाँ पर हाई है तो इट मीन्स ये दोनों कॉलम हाई हो गए। अब हाई और लो किसकी बात हो रही है यहाँ पे? इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर की। यानी अगर हम इस तरीके से देखेंगे तो लो इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर, हाई इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर,
और अगर इस तरीके से देखेंगे तो हाई कंसिडरेशन, क्योंकि हमने यहाँ कंसिडरेशन दिखाया है, एंड लो कंसिडरेशन। ठीक है, अब इसको समझते हैं कैसे। देखिए हाई, इधर देखा हमने तो हाई कंसिडरेशन दिखा रहा है ये बॉक्स, और इधर से देखें तो लो इनिशिएटिव स्ट्रक्चर यानी लो एस दिखा रहा है। इसका मतलब क्या बना कि अगर आप फ्रेंडली रिलेशन बहुत अच्छे बना रहे हैं, म्यूचुअल ट्रस्ट बॉन्ड वगैरह अच्छा बना रहा है एक लीडर, लेकिन काम की तरफ कम फोकस कर रहा है, स्ट्रक्चर वो प्रॉपरली बता नहीं रहा, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, लीडर कांट अटेन गोल्स। ठीक है, इस बॉक्स के जरिए उन्होंने 4 केसेस बनाए, और पहला केस क्या कहता है, अगर आपका हाई सी एंड लो एस होगा तो लीडर गोल अचीव नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो रिलेशंस ही बनाने में बैठा हुआ है, वो इतना ज्यादा फ्रीडम दे रहा है, इतना ट्रस्ट कर रहा है कि हो सकता है फॉलोअर आपकी उस आजादी का गलत फायदा उठाए और काम करके ही ना दे। ठीक है, तो गोल अचीव होने में मुश्किल होती है। सेकेंड केस है ये वाला, ये बॉक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, लो कंसिडरेशन एंड लो इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर, दोनों ही लो है, यानी ना तो आप अपने काम को ही ध्यान से कर पा रहे हो, आप काम के प्रति भी समर्पित नहीं हो, और दूसरी तरफ आपके फॉलोअर्स के साथ अच्छे रिलेशंस भी नहीं है। तो इसका रिजल्ट क्या होगा, लो एस एंड लो एस। पैसिव मतलब सभी बहुत सुस्त हैं, काम चोर हैं, नॉन परफॉर्मिंग है, कंपनी में कोई काम होगा ही नहीं, कोई गोल अचीव होगा ही नहीं, क्योंकि सभी चीजें लो चल रही है। नेक्स्ट आता है केस थर्ड, ये कहता है हाई कंसिडरेशन एंड हाई स्ट्रक्चर। अब दोनों ही चीजें हाई है, मतलब आपने अपने फॉलोअर्स को कंप्लीट इन्फॉर्म कर रखा है कि कौन क्या काम करेगा, कैसे करेगा, क्या अथॉरिटी है, क्या गोल है, सब कुछ उन्हें समझाया, और साथ ही साथ आपके उनके साथ अच्छे रिलेशंस है, ट्रस्ट है, बॉन्डिंग है कि फॉलोअर ऑटोमेटिकली आपकी बात मान रहे हैं। अब दोनों ही चीजें अच्छी हैं तो ऑब्वियसली रिजल्ट भी अच्छा ही होगा। तो हाई सी एंड हाई एच से क्या होगा, गुड फॉर द कंपनी, मोर प्रोडक्शन एंड मोर एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन। तो देखा जाए ये सबसे अच्छा मॉडल है जहां पर सेटिस्फाई भी हो रहे हैं एम्प्लॉयज और काम भी अच्छे से हो रहा है। नेक्स्ट आता है दिस केस, इसमें क्या हम शो कर रहे हैं, इधर से देखें तो लो कंसिडरेशन एंड इधर से देखें तो हाई स्ट्रक्चर। अब ये केस क्या कह रहा है कि आप हाई स्ट्रक्चर हो, यानी काम के प्रति आप पूरे जागरूक हो, आपको पता है क्या करना है, कैसे करना है, एम्प्लॉयज को आपने सब कुछ समझा दिया है। ठीक है, ऑटोक्रेटिक हो आप, उनको कोई फ्रीडम नहीं है, आप सब जैसा बोल रहे हो वो वैसा ही करेंगे, लेकिन आप उनको ह्यूमन बीइंग नहीं समझ रहे, आप अपने एम्प्लॉयज के साथ कंसिडरेशन नहीं रख रहे हो, उनके साथ अच्छे रिलेशंस नहीं हैं। तो इसका रिजल्ट क्या होगा, पीपल वॉज डीमोटिवेटेड एंड फ्रस्ट्रेटेड। नो डाउट आपका प्रोडक्शन अच्छे से होगा, गोल भी अचीव होगा, लेकिन आपके एम्प्लॉयज सेटिस्फाइड नहीं होंगे। और हमने यही तो देखा था कि इस थ्योरी का मोटिव ये है कि चेक करना कौन से बिहेवियर से सेटिस्फेक्शन आती है। ठीक है, तो हमें यही समझ आ रहा है कि केस थर्ड है जहां से सेटिस्फेक्शन भी आ रही है एंड प्रोडक्शन भी आ रहा है। ठीक है जी, और सबसे गंदा जो स्ट्रक्चर है हमारा वो है लो एस एंड लो, जहां पर सब कुछ ही जीरो है, ना तो रिलेशंस अच्छे हैं और ना ही गोल्स ही अचीव हो रहे हैं। तो यही थी हमारी थ्योरी, आई होप आपको समझ आई होगी। कमेंट सेक्शन में बताइएगा वीडियो कैसी लगी। बाय, हैव अ गुड डे।